नमस्कार, स्वागत है आज की इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं महेंद्र बाना आपके लिए लेके आया हूँ एक प्रैक्टिकल जिसका नाम है विभव मापी की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। द डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस प्राइमरी सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो जैसा कि अपन ने देखा कि प्राइमरी सेल कौन सा है, तो हम इसमें प्राइमरी सेल में लेग्नासी सेल यूज करेंगे और लेग्नासी सेल का ये जो पॉइंट है वो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है और ये जो पॉइंट है वो पॉइंट हमारे पास है नेगेटिव टर्मिनल है जो कि जिंक रोड है। हमें इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। हमें पता है कि ये सेकेंडरी सर्किट बनेगा इधर। तो प्राइमरी सर्किट में हम क्या करते हैं, एक बैटरी लेते हैं, बैटरी एलिमिनेटर लेते हैं और बैटरी एलिमिनेटर से रिहोस्टेट से होते हुए हम किस में कनेक्ट कर देते हैं, इसको ए और बी पॉइंट पे इसका कनेक्शन दे देते हैं। ये सिंपल सा प्रयोग है, सिंपल सा एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सर्किट डायग्राम है जिसमें हम ये चीज जोड़ देते हैं। ये हमने इसका कनेक्शन डायरेक्ट ही कर दिया इसके साथ ताकि कोई समस्या ही नहीं रहे। ये मैं बैटरी को इस हिसाब से रख रहा हूं कि आपको टर्मिनल दोनों दिख जाए, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव। जहां पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है वहां इस सेल का भी पॉजिटिव टर्मिनल आना चाहिए। ठीक। दूसरा, इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव टर्मिनल दो पॉइंट को जोड़ेगा। एक तो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा गैल्वेनोमीटर और एक इसके पैरेलल में सर्किट जुड़ेगा जो जुड़ेगा प्रतिरोध बॉक्स का। किसका जुड़ेगा? ये प्रतिरोध बॉक्स का एक सर्किट जुड़ गया हमारे पास। ठीक है, ये प्रतिरोध बॉक्स का एक सर्किट जुड़ गया है। हम ये कह सकते हैं हमारे पास जो सर्किट डायग्राम है वो कैसे होगा। अभी मैं एक बार सर्किट डायग्राम बना रहा हूं। थोड़ा बैटरी, बीच में कोई की यूज कर सकते हैं, रिहोस्टेट यूज कर सकते हैं। रिहोस्टेट का सिंबल ये है। ये मेरे पास विभव मापी का वायर, ये वाला वायर जो है विभव मापी का है ए और बी पॉइंट पर, ए और बी पॉइंट। यूं ऐसे वायर को घुमा के लाए हैं, यूं समझो ये दोनों पॉइंट एक ही जगह है, परंतु मैंने इसको यूं लंबा बना दिया ताकि डायग्राम में हर एक चीज दिख जाए। दूसरा, यहां पर जो हम प्राइमरी सेल ले रहे हैं उसका पॉजिटिव टर्मिनल वहीं जाएगा जहां इस सेल का या बैटरी का हमारे पास टर्मिनल आया था। माइनस टर्मिनल से हम क्या जोड़ेंगे? गैल्वेनोमीटर जोड़ेंगे और जोकी की सहायता से बैलेंसिंग लेंथ ज्ञात करेंगे। लेकिन हमारा प्रयोग यहीं खत्म नहीं होता। हम कहते हैं कि इसके पैरेलल में भी एक रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ना है। क्या जोड़ना है? आरबी जोड़ना है। आरबी के साथ एक की लगानी है और यहाँ कनेक्शन दे देना है। ये हमारा हो गया सर्किट। ये प्राइमरी सेल है, इसका ईएमएफ E1 मान लो। ये सेकेंडरी जो हमारे सर्किट के अंदर जुड़ा हुआ है प्राइमरी सेल, उसका ईएमएफ E1 है। इसके पैरेलल में समांतर क्रम में एक प्रतिरोध बॉक्स लगाया है। यहाँ एक की भी लगा दी, K2 कह देंगे। गैल्वेनोमीटर, ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रहे हैं। ऊपर वाले सर्किट को हम कहते हैं प्राइमरी सर्किट, प्राथमिक परिपथ, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट। ये हमारा हो गया एक पूरा इसका सर्किट डायग्राम। ये रिहोस्टेट है, RH से रिप्रेजेंट कर देंगे, ये की1 की है। और इसमें करंट की डायरेक्शन बताना चाहें तो यूं इस प्रकार हम करंट की डायरेक्शन शो कर सकते हैं। इसमें भी यूं ऐसे शो कर सकते हैं। रीडिंग कैसे लेनी है? रीडिंग लेने का एक ही तरीका है कि इनिशियली K2 को ऑफ रखना है। मतलब जो हमने यहां पर ये सर्किट जोड़ा है, यहां पर ये सर्किट जोड़ा है, इस सर्किट में ये वाली की जो जोड़ी इसको ऑफ रखनी है। मतलब ये प्रतिरोध बॉक्स इस पे अप्लाई नहीं हो रहा इस कंडीशन में। अभी केवल इसका ईएमएफ ही काम आ रहा है। किसका ईएमएफ? जो सेल हमने लेग्रांज से यूज किया है इसी का ईएमएफ हम काम में ले रहे हैं। तो इस कंडीशन में बैलेंसिंग लेंथ होगी L1। दूसरी कंडीशन में जब रेजिस्टेंस बॉक्स को यूज कर रहे हैं तो यूज करेंगे तब ये की लगा देंगे, लगाने पर इसकी रीडिंग आ जाएगी। लेकिन उस समय रेजिस्टेंस बॉक्स से प्रतिरोध कितना निकाला है वो भी हमें डिनोट करना है। तो हमारी टेबल इस प्रकार बन जाएगी। देखो, टेबल के लिए हम इस प्रकार की रीडिंग लिखते हैं। सीरियल नंबर, हर एक चीज आपको कंठस्थ होनी चाहिए तभी आप कुछ कर पाओगे। दूसरा आ जाएगा बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ, वेहन, सर्किट इज ऑफ, सर्किट इज ऑफ। जब परिपथ बंद हो, खुला हो, जब परिपथ क्या हो? खुला हो। खुला होने का मतलब पहले वाला सर्किट बंद रहे, वो
रेजिस्टेंस बॉक्स का, यानी आर बी इज ऑफ कह सकते हो, आर बी इज ऑफ, प्रतिरोध बॉक्स में से जो सर्किट जुड़ा हुआ है वो बंद रहे। इस कंडीशन में बैलेंसिंग लेंथ आ जाएगी L1। ये L1 हर जगह कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि ये L1 एक बार ही लेंगे वही हर जगह चलेगी, हम रेजिस्टेंस से कोई वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। यहां लिखेंगे रेजिस्टेंस इन आरबी, रेजिस्टेंस इन आरबी, प्रतिरोध बॉक्स में प्रयुक्त, प्रतिरोध बॉक्स में प्रयुक्त प्रतिरोध आर, ये सूत्र हो जाएगा, आर ओम में आ जाएगा। तीसरा आ जाएगा बैलेंसिंग लेंथ, फिर से संतुलन लंबाई, वो हो जाएगी L2। अब हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस R का सूत्र क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू सूत्र होता है L1 माइनस L2 डिवाइड L2 इंटू R। R कौन सा है, प्रतिरोध बॉक्स में से लिया गया प्रतिरोध, ठीक है, ये हमारा सूत्र आ जाएगा। फिर हम लेंगे एवरेज वैल्यू, तो सबसे पहली रीडिंग L1, L1 के लिए हम क्या करेंगे, ऑफ, ठीक है, और मैं यहां से इसको चालू कर देता हूं सर्किट को। जो भी नहीं जुड़ा है उसके लिए वही तरीका, पहले वायर पे टिक करो, जॉकी से बैलेंसिंग लेंथ लेने का प्रयास करो और एक अंतिम वायर को टच करो, दोनों में डिफ्लेक्शन एक दूसरे का अपोजिट आना चाहिए। अगर अपोजिट नहीं आ रहा है तो सर्किट आपका गलत है। कई बार आप कनेक्शन करते समय भूल कर जाते हो या सर्किट का कनेक्शन सही नहीं है तो सुई में डिफ्लेक्शन एक ही साइड आना शुरू हो जाता है। जैसे अभी हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं आ रही, आप चेक कर सकते हो, ये पहले वायर पे मैंने इसका कनेक्शन दिया जॉकी की सहायता से, और फिर ये दूसरा वायर, दोनों में अलग अलग कंडीशन आ रही है, देखो। अब मुझे क्या चाहिए, बैलेंसिंग लेंथ चाहिए। बैलेंसिंग लेंथ के लिए मैं क्या करूंगा, पहला वायर देखा, दूसरा वायर चेक किया, तीसरा वायर चेक किया, अब तीसरे वायर पे थोड़ा सा ऊपर खिसक गया, चौथा वायर चेक किया, चौथा वायर चेक किया, इसका मतलब चौथा वायर में रीडिंग इधर बढ़नी पड़ेगी, इधर बढ़ानी पड़ेगी। कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 नंबर वायर है, तो 1 कंप्लीट इधर हुआ, 2 इधर से शुरू हुआ, 3 इधर से शुरू हुआ और 4th वापस इधर से ही। तो 4 कहां पर आ रहा है देखते हैं, 4 आ रहा है 85 पे, कितने पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये पहली रीडिंग आ गई मेरे पास 3.85 मीटर है, ये ध्यान रखें। सेंटीमीटर लिखना होता 385 सेंटीमीटर लिख सकते हो। पहली रीडिंग कंप्लीट। अब हर जगह ये रीडिंग तो सेम ही रहनी है, क्योंकि ये मैं चेंज नहीं करूंगा, इसको कोई चेंज नहीं करना। तो हर बार चाहिए आप अभी रीडिंग लो, चाहे 2 मिनट बाद लो, 4 मिनट बाद लो, क्योंकि वोल्टेज इसका हमने फिक्स कर दिया प्राइमरी सर्किट में, प्राथमिक परिपथ में, तो ये रीडिंग तो इतनी आनी, तो हर जगह ये रीडिंग तो यही रहेगी 3.8। हो सकता है तुम्हारी फाइल में कुछ अलग लिखा हो, क्योंकि उस समय इसकी वैल्यू चेंज हो गई होगी। अगर ये चेंज करनी है तो मैं आगे और खिसका दूंगा या इसको पीछे खिसका दूंगा, इसकी वैल्यू चेंज कर दूंगा, वैल्यू की ईएमएफ की, इसके रेस्पेक्ट में आर का मान। पहले मैंने 1 ओम रेजिस्टेंस निकाला, तो अब मैं दूसरी रीडिंग के लिए क्या करूंगा, इस सर्किट को ऑन कर दूंगा। सर्किट ऑन का मतलब ये की इसके अंदर डालूंगा तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स इस पे काम करने लग जाएगा। अब मैं 1 ओम का रेजिस्टेंस निकालूंगा, निकालो भाई, 1 ओम का रेजिस्टेंस, इसका मतलब इसका जो रेजिस्टेंस था उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया। तो अब इसके सिरों पर जो विभव उत्पन्न होगा ना, वो उतना ही है जितना मैं यहां से दे रहा हूं, क्योंकि पैरेलल में विभव का मान समान रहता है। पैरेलल में क्या रहता है, विभव का मान समान रहता है, और उसी के हिसाब से ये फॉर्मूला बना था इंटरनल रेजिस्टेंस का, R बराबर L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। ये सूत्र इसी से बना हुआ है और कोई चेंज नहीं है। चेक करते हैं, चलो आगे सेकंड में हम देखते हैं कि अब रीडिंग ज्यादा आनी चाहिए कम आनी चाहिए, बताओ। मेरे हिसाब से कम आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए कम, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया। अब इतनी भी कम नहीं आनी चाहिए यार। चेक करें एक बार इसमें थोड़ा, मैं यहाँ पॉइंट लगा रहा हूँ, रीडिंग किधर जा रही है, दूसरी साइड जा रही है, दूसरे वायर पे लगा रहा हूँ, इधर आ गई, तो रीडिंग कम आएगी। ये देखो बहुत ही कम आ रही है, 1 मीटर से भी कम आ रही है। यस, अब उधर खिसकने लग गया है, देखो कितनी एक्यूरेसी से रीडिंग आ रही है। एकदम नजदीक करें इसको, जूम करके बताएं इनको,
ये सुई इधर खिसक रही है, थोड़ा सा 18 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। 18 पे 0 आ रहा है, तो यहाँ L2 का मान कितना आया? 18 सेंटीमीटर। तो अब मैं क्या करूंगा, 18 सेंटीमीटर का मतलब समझ रहे हो, 0.18 है ये। 0.18 3.85 में से घटेगा, भाग वापस किसका देंगे? 0.8 का, और R से गुणा कर देंगे, तो ये इसका वैल्यू आ जाएगी। कितना वैल्यू आएगा देखते हैं, 3.85 माइनस 0.18 बट्टा 0.18 मल्टीप्लाई बाई R। R का मान 1 है, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा? 7 रीडिंग में 3 ओम के लिए 44, चेक करो 44 का मतलब 0.44 मीटर। कितना उत्तर आएगा? सेंटीमीटर में भी लिख सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। ये रीडिंग 44, तो यहाँ 385 लिखना पड़ेगा, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, कितना उत्तर आया भाई? 3.85 माइनस 0.44 डिवाइड बाई 0.44 मल्टीप्लाई बाई 3, कितना आंसर आएगा? आई थिंक लगभग 20 के आसपास ही आएगा, ये भी चेक करो, ये आ जाएगा। और 8 में से 4 गए 4, 3.41 डिवाइड बाई 0.44 मल्टीप्लाई 3, कितना आंसर आया? अब की बार अपने पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 23.25। अब ये इतना चेंज क्यों आया? क्योंकि हम जिसको 3 ओम मान रहे हैं ना, वो कोई जरूरी नहीं है 3 ओम हो। रेजिस्टेंस बॉक्स में वेरिएबल रीडिंगें हो जाती है। लंबे टाइम से रेजिस्टेंस बॉक्स पड़े हैं तो उनकी वैल्यू 3 ओम की बजाय 5 ओम हो सकती है, 6 ओम हो सकती है, कुछ अलग ही वैल्यू इनकी हो जाती है। इस हिसाब से ये वेरिएशन इसका आ रहा है। बाकी हमें पता चल रहा है कि इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस लगभग 20 से 25 ओम के बीच है। ठीक है, यही रिजल्ट आना चाहिए। तो आज के प्रयोग हमने पढ़े हैं, एक तो पढ़ा है कंपैरिजन ऑफ 2 प्राइमरी सेल ऑफ ईएमएफ, 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। एक है प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, किसकी सहायता से? पोटेंशियोमीटर, विभव मापी की सहायता से। तो हमने ये देखा है कि लेग्लासी सेल क्या काम आ रहा है, डेनियल सेल क्या काम आ रहा है, दोनों प्राइमरी सेल है, कैसे बनाए जाते हैं, दोनों में ईएमएफ ज्यादा किसका है? लेग्लासी का है, जो हमने मल्टीमीटर की सहायता से भी देखा, 0.97 या लगभग 1 वोल्ट के आसपास आया। डेनियल सेल का 0.6 के आसपास आया। आइडियल कंडीशन में लेग्लासी सेल का ईएमएफ 1.3 वोल्ट के